बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित हो चुका है। जिस दिन यानी कल के दिन जब रिजल्ट घोषित हुआ, उसके रात तक मैंने आपको सूचित कर दिया था कि कल यानी आज के दिन ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट पर स्टे लेने के लिए अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में जा चुके हैं। माननीय कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। देखिए 19 अक्टूबर 2023 यानी आज ही के दिन ये केस फाइल किया गया है और एडवोकेट का नेम आप देख सकते हैं श्री वर्धमान कौशिक। ये वही एडवोकेट हैं जो कि बिहार की SLP बीएड की तरफ से जो दायर किए हुए हैं श्री दीपांकर गौरव, उनके ये वकील हैं। उनका ही पक्ष ये रख रहे थे। मतलब कि बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में जो बीएड की तरफ से याचिका दायर की गई है श्री दीपांकर गौरव जी के द्वारा, उनके ये वकील हैं और उन्हीं के द्वारा इस रिजल्ट पर स्टे की मांग की गई है। आप एक बार जल्दी से पूरा प्रेयर देख लीजिए, क्या क्या प्रेयर किया गया है यहाँ पर। देखिए, स्टे द रिजल्ट डेट 18 अक्टूबर 2023 डिक्लेयर्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3 फॉर द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन डेट 24 एंड 25 अगस्त टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। यानी प्राइमरी टीचर के लिए जो 24 और 25 तारीख का परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा के रिजल्ट पर जो कि 18 अक्टूबर को घोषित हुआ, स्टे करने की मांग की गई है, यानी रोक लगाने की मांग की गई है, या फिर कुछ ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जाए जो कि इस पूरे सिचुएशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट उत्तम समझती है। यहाँ पर उस पूरे रिजल्ट पर स्टे की मांग की गई है। सुबह के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार को ये कोर्ट में जवाब देना ही पड़ेगा कि आप अगर चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रख करके चल रहे हैं तो आपकी प्लानिंग क्या है। जैसे आप उत्तर प्रदेश से इसको जोड़ करके देखिए, आपको जरूर लग रहा होगा कि ये बीएड के फेवर की बात चल रही है या फिर डीएलएड के फेवर की बात चल रही है। यहाँ पर फेवर की बात नहीं है। जब कोर्ट के समक्ष मामला जाता है तो वो ना तो बीएड का पक्ष लेते हैं और ना डीएलएड का पक्ष लेते हैं। जैसे कि अगर राज्य सरकार और बीपीएससी ये कह रही है, बीपीएससी का नोटिस आपने देखा होगा, तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर इस प्रकार का कोई भी न्यायालय फैसला देती है तो उनके आदेश के आधार पर यह फलाफल प्रभावित होगा। यानी चूंकि अभी 72,000 केवल डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया है, 72,000 की ज्वाइनिंग वो कराने जा रहे हैं। मान लीजिए इन केस 1% ही सही अगर बीएड को अलाउ कर दी गई, बीएड को अलाउ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो फिर 72,000 पद तो ऑलरेडी भर चुके होंगे। उस समय क्या डीएलएड अभ्यर्थियों को निकाल करके बीएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी? इस प्रकार का कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन के तौर पर देना पड़ेगा राज्य सरकार को, और इसी के लिए यहां पर प्रेयर किया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आप देखेंगे, उस समय जब क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड मामला चल रहा था तो राज्य सरकार ने ये प्रेयर किया था सुप्रीम कोर्ट में कि सर जो क्वालिफाइंग मार्क्स 60-65 डिसाइड किया गया उस पर आप भर्ती कंप्लीट करने के आदेश दे दीजिए। अगर फाइनल जजमेंट 40-45 के फेवर में आता है क्वालिफाइंग मार्क्स वाले, तो जो कैंडिडेट हमने 60-65 के आधार पर चयनित किए रहेंगे और जो 40-45 पर बच्चे क्वालिफाई होकर के आएंगे, उनके लिए हमारे पास 51,112 पद है, हम उनमें से उनको नियुक्ति दे देंगे। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, अगर अन्य अभ्यर्थी भी क्वालिफाई होते हैं तो उनके पास हमारे पास रिजर्व सीटें हैं। वही बात यहाँ पर होगी कि बिहार की स्टेट गवर्नमेंट या फिर बीपीएससी जो प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है उनके पास। जैसे 72,000 को वो ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं, टोटल 79,000 पद है, और जो कैंडिडेट नहीं मिले होंगे, जाहिर सी बात है वो पद नहीं भर पाए होंगे, कैटेगरी वाइज या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो पद नहीं भर पाए होंगे। तो उस कंडीशन में जब आप पूरी सीटों को भर दे रहे हैं तो बीएड को इनकेस अगर अलाउ कर दिया गया तो फिर कैसे आप उनके लिए सीटों को सृजित करेंगे या फिर कैसे उनको सीट देंगे? क्या उस समय डीएलएड को बाहर करके बीएड को ज्वाइन कराएंगे? ये सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में है, और देखना होगा कि जब इस मामले की सुनवाई होगी तो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे रिजल्ट पर रोक लगा देती है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।